ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जब हम डी ऑर्बिटल्स या डी सबशेल की बात करते हैं तो डी सबशेल के अंदर टोटल 5 क्या रहती हैं, डी ऑर्बिटल्स रहती हैं। ठीक है, ये 5 डी ऑर्बिटल्स कौन कौन सी होती है, नाम याद रख लीजिए। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल्स रहती हैं हमारी किस केस में, डी ऑर्बिटल्स के केस में। ठीक है, और अगर मैं इनकी m की वैल्यू की बात करूं तो वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, +2, +1, 0, -1 एंड -2 क्या होती है, इनकी जो क्या रहती है, m की वैल्यू रहती है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर मैं इनकी क्या है, शेप की बात करूँ, ठीक है, तो इनकी जो शेप को ड्रॉ करना है ना, ये सबसे इजी टास्क है हमारे लिए। कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मुझे सबसे पहले ड्रॉ करना है डी एक्स वाई, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और ये जो डी जेड एक्स है हमारे पास, इनकी जो लोब्स हैं, ठीक है, एक और चीज़ जो शेप रहती है ना डी की, वो रहती है डबल डम्बल। मतलब डबल मतलब 2 बार डम्बल, जैसे एक डम्बल क्या था ये, ठीक है, डबल मतलब ऐसे, मतलब टोटल कितनी लोब्स आएंगे डी ऑर्बिटल्स के केस में, 4 लोब्स क्या करती हैं, डी ऑर्बिटल्स कंटेन करती हैं, एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर। ठीक है, डी जेड स्क्वायर को छोड़ के, क्योंकि डी जेड स्क्वायर के अंदर ओनली 2 जो है लोब्स रहती हैं, और साथ में सेंटर में क्या रहती है, एक रिंग रहती है, वो भी नेगेटिवली चार्ज होती है। ठीक है, तो डी जेड स्क्वायर की शेप क्या है, डिफरेंट रहेगी, बाकियों की शेप कैसी जो रहेगी, लगभग सिमिलर रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर मुझे डी एक्स वाई की क्या शो करनी है, 4 लोब शो करनी है, तो एक्सिस कौन कौन सी है मेरे पास, एक एक्स है, एक वाई है, एक मैंने ये मान ली x और ये मान ली y। ठीक है, तो डी एक्स वाई को कैसे शो करते हैं, इन बिटवीन x एंड y हम क्या करेंगे, डी एक्स वाई ऑर्बिटल्स को क्या करते हैं, शो करते हैं। तो ये मेरी क्या हो गई, डी एक्स वाई की क्या हो गई, 4 लोब्स हो गई। कौन सी लोब्स हो गई, 4 क्या हो गई, लोब्स होगी, क्योंकि अगर डी ऑर्बिटल्स की शेप क्या रहती है, डबल डम्बल रहती है, जो क्या कंटेन करते हैं, 4 लोब कंटेन करते हैं। तो दैट मीन्स डी एक्स वाई सिमिलर, सिंपल है। ठीक है, जिस भी एक्सिस पे हमने दिखाना है, हमने एक्स वाई एक्सिस पे दिखाना है, तो ये मैंने मान लिया x और ये एक्सिस मैंने मान ली y, और इनके इन बिटवीन मैंने क्या करनी है, 4 लोब्स क्या करनी है, शो करनी है। तो ये मेरी क्या हो गई, डी एक्स वाई की शेप। सेकंड, डी वाई जेड की शेप कैसे ड्रॉ करेंगे। अब एक्सिस कौन कौन सी है, y एंड z, तो ये मान लिया मैंने y एक्सिस है और ये मैंने मान लिया z एक्सिस है, और अब इनके इन बिटवीन हमने क्या कर दी, ये जो है 4 लोब्स ड्रॉ कर दी। तो ये क्या होगी, मेरी शेप होगी किसकी, डी वाई जेड की। सिमिलर डी एक्स जेड की शो करनी है हमें। ठीक है, ये जेड एक्सिस मान ली मैंने, ये एक्स एक्सिस मान ली, और इनके बीच में मैंने क्या कर दी, ये 4 लोब क्या कर दी, शो कर दी। तो ये मेरी किसकी शेप हो गई, डी एक्स जेड की शेप हो गई। फोर्थ हमारे पास क्या आता है, फोर्थ हमारे पास शेप है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की। अब कौन कौन सी 2 एक्सिस हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, x और y एक्सिस मैंने मान ली। अब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के केस में हमें क्या करना है, इन बिटवीन जो है 4 लोब्स ड्रॉ ना करके हमें क्या करनी है, ऑन दी एक्सिस क्या करनी है, 4 लोब ड्रॉ करनी है। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये मेरी किसकी शेप हो गई, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की शेप हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या बचती है, लास्ट शेप हमारे पास बचती है डी जेड स्क्वायर की शेप। ये सबसे एक्सेप्शन है, ये मान लो मेरी जेड एक्सिस है और ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई प्लेन है। ठीक है, तो इसके अंदर जो 2 लोब हैं इसकी, पहले तो डी जेड स्क्वायर में ओनली 2 लोब रहेंगी, और वो भी किस एक्सिस के लॉन्ग रहेंगी, जेड एक्सिस के लॉन्ग रहेगी, और बीच में क्या करती है, एक रिंग लाई करती है, जो क्या रहती है, नेगेटिव चार्ज रिंग होती है, और वो कौन से प्लेन में रहती है, हमारी एक्स वाई प्लेन में रहती है। तो ये क्या होगी, हमारी डी जेड स्क्वायर की शेप होगी। यहाँ पर भी क्या है, जो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पर इस केस में, ठीक है, वो क्या है, हमारी किस प्लेन में रहेगी, एक्स वाई प्लेन में रहेगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बात समझ अच्छे से। तो ये 5 शेप हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप इनको अच्छे से क्या है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो एस की शेप हो गई, पी की शेप हो गई, डी की शेप हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन ऑफ लोब्स की। साइन ऑफ लोब में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना,
ठीक है। अगर मैं एस ऑर्बिटल की बात करती हूँ, ठीक है, तो एस ऑर्बिटल के केस में जो साइन रहता है हमारा वो क्या रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है लोब का, क्योंकि एक ही स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है हमारा एस ऑर्बिटल, इसलिए उसके बीच में हम क्या साइन दिखाते हैं, पॉजिटिव। पी ऑर्बिटल के केस की बात करूँ तो दो लोब रहते हैं, एक अबव द एक्सिस और एक बिलो द एक्सिस, ठीक है, और इन दोनों लोब्स के साइन क्या रहते हैं, अपोजिट रहते हैं। क्या रहते हैं, अपोजिट। अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो गया, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो गया, कुछ भी दिखा लीजिए। तो अगर मुझे एक्स एक्सिस पे शो करना है तो मैं ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, वाई एक्सिस पे शो करना है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, चाहे इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव दिखा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और अगर मुझे जेड एक्सिस पे शो करना है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या रहेंगे, दैट मीन्स पी स्क्वायर, पी ऑर्बिटल्स के केस में जो साइन रहते हैं वो क्या रहते हैं, अपोजिट रहते हैं, ठीक है। डी ऑर्बिटल्स की बात करूँ अगर मैं, तो डी ऑर्बिटल्स के केस में क्या रहता है, डी ऑर्बिटल्स के केस में जो अपोजिट लोब्स होती हैं, 4 लोब्स होती हैं टोटल, तो अपोजिट लोब्स के साइन हमेशा सेम रहते हैं। तो मान लीजिए अगर मैंने ये पॉजिटिव लिख दिया तो इसकी अपोजिट क्या रहेगी, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव लिख दिया तो इसके अपोजिट क्या रहेगी, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या कंक्लूजन रही, जब हम साइन की बात करते हैं तो एस ऑर्बिटल्स के केस में साइन हमेशा पॉजिटिव रहता है लोब का, पी ऑर्बिटल के केस में अपोजिट लोब्स जो रहती हैं वो क्या रहती हैं, डिफरेंट साइन की रहती हैं, एंड डी ऑर्बिटल के केस में क्या रहता है, अपोजिट लोब्स क्या रहती हैं, सेम साइन की रहती हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ लोब्स पूछी जाए तो पी के केस में 2 लोब रहती हैं और डी के केस में टोटल कितनी लोब रहती हैं, हमारी 4 लोब क्या है, प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है थोड़ा सा जो है माइंड में अपने रखनी है, ठीक है। एक डिफरेंस बताया था कल, नोड एंड नोडल प्लेन क्या होते हैं, नोड एंड नोडल प्लेन्स क्या होते हैं, नोड एंड नोडल प्लेन्स, ठीक है। नोड क्या होते हैं, नोड रिप्रेजेंट करती है रेडियल पार्ट को, रेडियल नोड को, नोड को हम क्या बोल देते हैं, रेडियल नोड बोल देते हैं, और नोडल प्लेन को हम क्या बोल देते हैं, एंगुलर नोड बोल देते हैं, ठीक है। तो नोड्स क्या होती हैं, नोड क्या होती है, वो पार्ट्स होती हैं या वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर हमारा जो रेडियल वेव फंक्शन है, रेडियल वेव फंक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नोड्स। और इस केस में नोड्स हम किस फॉर्मूला से निकालते हैं, रेडियल नोड हमें पता है n-l-1 से निकालते हैं। जबकि नोडल प्लेन्स क्या होते हैं, जहाँ पर हमारा एंगुलर पार्ट जो है वेव फंक्शन का वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, नोड्स किसको बोलते हैं, वो पॉइंट्स या फिर वो पार्ट जहाँ पर हमारा रेडियल वेव फंक्शन 0 हो जाता है, वो हमारी क्या रहती हैं, नोड्स रहती हैं, ठीक है। और लेकिन जहाँ पर हमारा एंगुलर पार्ट क्या रह जाता है, 0 हो जाता है, वो हमारा क्या होता है, नोडल प्लेन होता है, ठीक है। तो इतना आपके लिए इनफ रहेगा, ठीक है, या ध्यान रखना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एस ऑर्बिटल की बात करूँ तो मैं इसमें एंगुलर नोड पूछूं तो एंगुलर नोड हमें पता है एल की इक्वल होती है, एस के केस में एल की वैल्यू 0 है तो एंगुलर नोड भी 0 है, ठीक है। पी के केस में 1 है, डी के केस में 2 है, एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर, एक्सेप्शन है डी जेड स्क्वायर नोडल प्लेन एग्जिस्ट ना करके उनके अंदर, तो वहाँ पर एग्जिस्ट करता है कॉनिकल सरफेस, कॉनिकल सरफेस, ऐसे ना एक कौन सा बनता है उसके अराउंड ऐसे, ठीक है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, नोडल प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, किस केस में, डी जेड स्क्वायर के केस में। तो डी के केस में वैसे क्या एग्जिस्ट करती हैं, 2 प्लेन एग्जिस्ट करते हैं, 2 नोडल प्लेन एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर जिसके अंदर नोडल प्लेन एग्जिस्ट ना करके एक क्या है, कॉनिकल सरफेस क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर हमारा जो एंगुलर वेव फंक्शन है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ 2pz की, ठीक है, तो 2pz ऐसे शो करते हैं हम अपना, ये मान लो मेरी z एक्सिस है, ठीक है। तो p के केस में हमारा कितने नोडल प्लेन रहते हैं, p के केस में हमारे एंगुलर नोड या फिर नोडल प्लेन कितना है, 1। तो ये जो सेंटर से ये लाइन जा रही है ये मेरी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, नोडल
प्लेन को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ पी सबशेल में टोटल कितने नोडल प्लेन प्रेजेंट है, देखो एक पी एक्स रहता है, एक पी वाई रहेगा, एक पी जेड रहेगा। पी एक्स के अंदर एक नोडल प्लेन, पी वाई के अंदर एक नोडल प्लेन, पी जेड के अंदर नोडल प्लेन। तो टोटल कितने नोडल प्लेन हो गए हमारे, 3 नोडल प्लेन हो गए। ठीक है, आगे बात समझ। ठीक है, तो दैट मीन्स हम यहाँ ये भी मेंशन कर सकते हैं कि एस ऑर्बिटल के केस में एंगुलर नोड 0 है या फिर नोडल प्लेन। पी ऑर्बिटल के केस में एक एंगुलर नोड रहेगी फॉर ईच ऑर्बिटल, फॉर ईच ऑर्बिटल। हर एक ऑर्बिटल के केस में क्या रहेगी, एक एंगुलर नोड रहेगी, दैट मीन्स एक नोडल प्लेन रहेगा। तो अगर टोटल नंबर ऑफ नोड्स पूछ ले या फिर टोटल नंबर ऑफ नोडल प्लेन पूछ ले, किस केस में, पी सबशेल के केस में पूछ ले तो टोटल 3 आएंगे। लेकिन अगर वो स्पेसिफिक पूछ ले पी एक्स के केस में या पी वाई के केस में या पी जेड के केस में, तो हर एक के केस में कितने नोडल प्लेन बनते हैं, एक एक नोडल प्लेन बनता है। ठीक है, क्योंकि नोडल प्लेन या एंगुलर नोड की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करती है, एल वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो पी एक्स के केस में भी एल की वैल्यू 1 है, पी वाई के केस में भी एल की वैल्यू 1 है, पी जेड के केस में भी एल की वैल्यू 1 है। तो अलग अलग ऑर्बिटल का पूछे तो एक एक नोडल प्लेन। ठीक है, अगर टोटल नोडल प्लेन पूछे पी सबशेल के अंदर तो एक पी एक्स का, एक पी वाई का, एक पी जेड का। जैसे पी एक्स का ये रहा, पी वाई का आप बनाओगे, पी वाई का भी बन जाएगा। मान लीजिए पी वाई है तो यहाँ से ये सेंटर से जाएगा ये नोडल प्लेन, तो ये पी वाई का हो गया। ठीक है, पी एक्स का कैसे बनाएंगे हम, ये बिल्कुल ये देखो ये सेंटर से जा रहा है, ये किसका हो गया हमारा नोडल प्लेन, पी एक्स का हो गया। ठीक है, तो टोटल कितने नोडल प्लेन हो गए, 1 2 एंड 3। तो टोटल कितने नोडल प्लेन हैं, 3। और ईच ऑर्बिटल में पूछे तो एक एक है, टोटल पूछे तो टोटल कितने बन रहे हैं, 3। सिमिलरली डी के केस में है, यहाँ पर भी हम यहाँ लिख सकते हैं 2 नोडल प्लेन या 2 एंगुलर नोड फॉर ईच ऑर्बिटल एक्सेप्ट डी जेड स्क्वेयर। और ईच ऑर्बिटल यहाँ कौन कौन सी हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। ठीक है, हो जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ। थैंक यू।